हाँ जी स्टूडेंट रजा थोड़ा अज का नैक्सट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 आइगन वैल्यू एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। सो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सब तो पहला थोड़े कोल ये चीज़ आ हुण की हुंदी है ये देखो। पहला तुसीं समझ लो फिर डेफिनेशन देखो। जो तुसीं इधर डायगनल ड्रॉ करते हो इधर नूं किता 2 2 सेम ठीक है। नैक्सट देखो 2 के अगे 3 3 सेम उस तो बाद 4 4 सेम दैन 9 9 सेम -1 1 सेम। समझ लगी मैं की कहना चाह रही हाँ थोनों कि जो तुसी किसी भी मैट्रिक्स के विच इस ढंग नाल डायगनल ड्रॉ करोगे पहला देखो 2 2 जिथे इधर 2 आ उधर मतलब पॉइंट एंड पॉइंट्स से डायगनल से इधर 3 इदा करो 3 3 ते आंदा फिर इत्थों 4 वाले तो करो तो एंड कॉर्नर ते 4 ते आंदा फिर दैन 9 ते आंदा 1 1 मतलब ये वाले एलीमेंट थोड़े सेम होने चाहिए। क्लीयर जिदा 2 पे है आ भी 2 पे है इत्थे भी 2 पे है इधर 3 पे है इत्थे भी 3 पे है इधर 4 पे है इधर भी 4 पे है तो इत्थे 9 है इत्थे भी 9 है -1 मतलब कि थोड़ी पोजीशन डायगनली थोड़ी जी पोजीशन है एलीमेंट्स की वो सिमिलर एलीमेंट होने चाहिए उस पोजीशन पर। इनू बोलते हैं तुसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो लिखा होया वैन AIJ इज इक्वल्स टू AJI। ये की है AIJ आई मतलब रो जे मतलब कॉलम। अगर थोड़ा A12 आ A12 की वैल्यू 1 आ तो A21 की वैल्यू भी 1 ही होनी चाहिए। हुण इत्थे देखो A12 की वैल्यू 2 आ A12 की वैल्यू कितनी आ A12 की वैल्यू कितनी आ 2 सो A21 की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए है 2। क्लीयर A13 की वैल्यू कितनी है 3 सो A31 की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए है 3। ये होंगी थोड़े को सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस दे उल्टा हुंदा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक दे विच क्या हुंदा है कि AIJ विच इज़ इक्वल्स टू नैगेटिव ऑफ AJI। देखो जे इत्थे H आ तो इत्थे नैगेटिव H पे है जे इत्थे G पई है तो इत्थे नैगेटिव G पई है इत्थे F आ तो इत्थे नैगेटिव F आ। डायगनली एलीमेंट होणगे नैगेटिव साइन दे विच। क्लीयर सीधी सी गल आ। नोट कहते कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज का अगर ले लेंगे किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज कि बराबर होगा और जो तुम ट्रांसपोज लै लो कोई चेंज नहीं आनी हैगी फिर उस तरह हो जाना। ट्रांसपोज पता ना रो इंटरचेंज विद कॉलम्स सो चेंज करोगे कहने कोई फर्क नहीं होता। स्क्यू सिमेट्रिक दे विच भी ट्रांसपोज लोगे नैगेटिव चीज़ का तो कोई फर्क नहीं होता। नैक्सट थोड़े को आ जाता है हरमिशन एंड स्क्यू हरमिशन मैट्रिक्स। हाँ जी स्क्वेयर मैट्रिक हरमिशन दे विच क्या होंदा है AIJ कॉन्जुगेट ऑफ AJI। ओके अगेन AIJ इनू आपां हुण लिखना जां AIJ कॉन्जुगेट होंदा डायगनल एलीमेंट्स ये किवें हुंदा आपां देखदे हां। तां देखो तुसीं आ मैट्रिक्स सत्ती हुई है तुहानूं कोई भी मैट्रिक्स सत्ती हुई है ना हुण इहदा की कहंदे आ कि AJI इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ AJI यही कह रहे हैं तुहानूं। हुण तुसीं देखो वेट 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 हाँ जी की कह रहे हैं आप कि कॉन्जुगेट होना चाहिए AJI मतलब ये 2 1 2 है 1 2 है ना -5 -6 है सो एरा कॉन्जुगेट होगा कॉम्पलैक्स नंबर है आयोटा वाली टर्म का टर्म चेंज हो जूगी ओटा वाली टर्म की सो इत्थे कितना आ जाऊगा 5 + 6 एओटा। क्लीयर अगे हैगा 3 - 4 एओटा सो एरा कॉन्जुगेट कितना आ जाऊगा 3 + 4 एओटा। ये हो गए थोड़े डायगनली जो आप एलीमेंट आ उन्होंने कॉन्जुगेट हो गया। नैक्सट है स्क्यू हरमिशन एक सेम चीज़ आ उहदा नैगेटिव का कॉन्जुगेट आ जाऊगा थोड़े को। क्लीयर कोई औखी चीज़ नहीं हैगी ईजी टॉपिक आ थोड़े नोट रूल्स ने कुछ तुसी फॉर्मूले ने पढ़ लैने ने A + B का थीटा कि बराबर होंगे A थीटा जो तुसी मैट्रिक्स करके आए हो उही वाले ने थोड़े को। दैन थोड़े को की है एक जे कंबाइन मल्टीप्लाई के भी तो आप कला कला कि लिखते हैं अगली टर्म मूरे आ पिछली टर्म मूरे आ अगली टर्म पिछे चले जाती है आ वाली चीज़ हो तो आप कि लिखते हैं स्क्यू हरमिशन की वैल्यू आ होंगी तो हरमिशन की वैल्यू आ वाली होंगी है। यूनिटरी मैट्रिक्स थोड़ा पता कदों प्रूव करने जो P थीटा × P = 1 आ जाए और तुम की प्रूव कर दो यूनिटरी मैट्रिक्स थीटा कि डिनोट करता हरमिशन को। नैक्सट आता है ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल के होंगे P का कॉम्पलीमेंट × P = 1 P का कॉम्पलीमेंट × P = 1 ये फॉर्म याद रखने बस प्रूव करने होंगे तुम हरेक च। मैट्रिक्स पॉलीनोमियल की होंगी है थोड़े को
ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਆ ਫਲਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਅਰ ਦਾ ਆਦਰ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਰ ਦਾ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਐਮ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਕੇਅਰ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨ ਰੋ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਐਂਡ ਸਿੰਬਲ ਇਜ਼ ਐਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ, ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਆਰਡਰ ਐਨ ਓਵਰ ਅ ਫੀਲਡ ਐਫ ਸਕੇਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ। ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏ ਇਫ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ n क्रॉस 1 ਕਾਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਹ ਕਾਲਮ ਮੈਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਆ AX ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਲੈਮਡਾ x, ਇੱਥੋਂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਦ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲਮ x ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ऑफ द मैट्रिक्स आइगन वैल्यू लैमडा। हाँ जी, आइगन वैल्यू आलसो याद रखनी है, प्रॉपर वैल्यू भी कहा जाता है आइगन वैल्यू नूं, करैक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहा जाता है, लेटेंट रूट भी कहा जाता है और स्पैक्ट्रल वैल्यू भी कहा जाता है। और सिमिलरली आइगन वैक्टर आलसो कॉल्ड, आइगन वैक्टर नूं प्रॉपर वैक्टर भी कहा जाता है, करैक्टरिस्टिक वैक्टर भी कहा जाता है, ये सारा कुछ नूं प्रॉपर नूं आइगन वैक्टर नूं कहा जाता है। सो फस्ट कहते a माइनस लैमडा इज इक्वल्स टू 0, तुसीं प्रूव करना है। अज्यूम करके चल पो कि लैमडा ओवर ए एफ आ n क्रॉस 1 आइगन वैल्यू की मैट्रिक्स आ। सो ए लैमडा इज इक्वल्स टू आइगन वैल्यू कंडीशन की है ए एक्स इज इक्वल्स टू लैमडा एक्स बराबर रहते इधर आ वाली चीज़ इधर लै गए आप। फिर इधर मतलब सॉल्व करने का तरीका आ, इनू जिवें आई नाल मल्टीप्लाई करा कोई फर्क नहीं पैना हैगा। फिर उस तो बाद की आ एक्स कॉमन निकलिया आ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ a ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ i 0 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ x 0 ਹੋਊਗਾ, ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। a ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਮੋਡ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਓ ਕਿ ਇਹ 0 ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਈਜ਼ੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 5। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 5 ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਲਰਨ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 8 ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 8। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਸੌਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਟਰਡੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਲੇਟੈਂਟ ਰੂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਆਈਗਨ ਰੂਟ ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज 0। अब एक सिंगुलर मैट्रिक्स केड़ी होंदी जिहड़ा डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 होंदा है। सो a माइनस 0 में लिखा इक्वल्स टू 0, इन्ना आई नूं मल्टीप्लाई करता 0 सैटिस्फाई द इक्वेशन, सीधी जी गल आ। आपां प्रूव ही करना, प्रूव करके इस लैमडा की वैल्यू लैके आनी 0 इज द लेटेंट रूट, जब कुछ है ही नहीं 0 इज द लेटेंट रूट। प्रूव द स्केयर मैट्रिक्स ऑफ a t हैव द सेम सैट ऑफ आइगन वैल्यू। होमवर्क आ तुहाडा सैकेंड एग्जाम्पल, करके दिखाओ मैनूं हुण। इन्हां चों मैं डाउट पुछने ने, तुहाडे तो भी दसो, ये होमवर्क आ तुहाडा। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक एग्जाम्पल करांदी है जिन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ समझ आ जाऊगा। एग्जाम्पल नंबर 7 पर आ जाओ, जो ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो जाऊगा कि की होंदे ने आइगन वैल्यू आइगन वैक्टर। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है। ओके, फॉर्मूला ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, a माइनस लैमडा इज इक्वल्स टू 0। a आया, आई ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਕੀ ਹੁੰਦਾ यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है जी। इनू लैमडा ਨਾਲ मल्टीप्लाई करी आ चीज़ बन गई, पुट कर दो a माइनस लैमडा आई। हाँ जी बेटा, उधर ने स्कूल जाओ, सर को स्कूल जाओ। ए माइनस लैमडा ही आ गया थोड़े कोल, आ चीज़ टर्म बन गई। सॉल्व करके ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट लो, डिटरमिनेंट करके थोड़े कोल आंसर आ जाएगा। ओके, इनू सॉल्व कर लो, रूट्स कढ़ लो अगे। क्लीयर? डाउट जो कोई डाउट फिर भी नहीं पता लगता पूछ लियो। इस तो बाद थोड़े कोल बस ये तो आई चीज़ आ। अगला मैं आर्टिकल नंबर 13 फिर करते हैं, पहले तुम इनू कर लो। ईजी आ, मैट्रिक्स है, बस कंडीशन की है a माइनस लैमडा इज इक्वल्स टू 0 पुट करो तो सॉल्व करो। क्लीयर?